हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएम शहनबोसाना में। दोस्तों आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं जो इस समय राजस्थान में वैकेंसी चल रही है वनपाल और वन रक्षक की भर्ती। तो उसके फॉर्म ऑनलाइन कैसे फिल करना है ई मित्र के माध्यम से, यदि आप पर्सनल एसएसओ आईडी के माध्यम से कर रहे हो तो पेमेंट कैसे करना है उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में भी लाइव मिलने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट इस चीज़ है वो मैं बताता हूँ। वनपाल के अंदर जो टोटल पोस्ट है 87 पोस्ट है और वन रक्षक के अंदर टोटल पोस्ट है 1041। ये अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग पोस्ट इसमें डिवाइड की गई है। वनपाल की हम क्वालिफिकेशन के बात करें तो 10+ है और वन रक्षक की 10+2। यहाँ पर आप देख सकते हो फॉरेस्ट गार्ड जिसकी पोस्ट है 1041, इसके अंदर आपकी क्वालिफिकेशन है ओनली 10th पास। फिर फॉरेस्टर है, इसमें 87 पोस्ट है, इसकी क्वालिफिकेशन है 10+2 और इसका जो पेमेंट है वो अलग अलग प्रकार से लगने वाला है। ये जो यहाँ पर ये दिखा रहा है 450, 350, ये अलग अलग कैटेगरी के अनुसार अलग अलग है। तो चलिए हम आपको लाइव यहाँ पर दिखा देते हैं। सबसे पहले आपको ई मित्र लॉगिन करना है, तो हम ई मित्र लॉगिन कर लेते हैं। ई मित्र पर लॉगिन करने के बाद में यूटिलिटी सर्विस से आपको ओके करना है और यहाँ पर आपको सर्विस मिलेगी जिसमें आपको यहाँ पर टाइप करना है RSSB टाइप करने के बाद में यहाँ पर आपको जो नई सर्विस है इसकी इस पर आपको ओके कर देना है यहाँ पर और कुछ टाइम इसका वेट करना है। नेक्स्ट पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। ये साइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद में यहाँ पर जो टॉप पे आ रहा है डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट गार्ड 2020, इस पर आपको अप्लाई नाउ भी ओके करना है। यहाँ पर कस्टमर की एसएसओ आईडी आपको यहाँ पर फिल करनी है, तो हम फिल कर लेते हैं। फिर इसको आपको लॉगिन कर लेना है, तो हम लॉगिन कर लेते हैं इसको। फिर आपको यहाँ पर जिसका भी आवेदन करना है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर फॉरेस्ट इसकी जो डेट है जो आयु सीमा है वो 18 से 40 वर्ष है और फॉरेस्ट गार्डर की है वो 18 से 24 ईयर के लिए है। तो हम भरें फॉरेस्टर का, यहाँ पर ओके कर देते हैं और यहाँ पर आपको इसको यस कर देना है ताकि कैंडिडेट ने पहले एसएसओ आईडी मतलब जो भी फॉर्म फिल कराया है वो उसकी डिटेल है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको केवल फॉर्म को चेक करना है। डिटेल यदि फिल की हुई आ जाती है तो आपको चेक करना है केवल। और यदि कस्टमर ने पहले एसएसओ आईडी फॉर्म नहीं फिल कराया है तो ये डिटेल आपके सामने खाली ओपन होगी, इसमें आपको डिटेल फिल करनी होगी। फिर यहाँ पर यदि आवेदक जनरल कैटेगरी से है और यदि वो ईडब्ल्यूएस से फॉर्म फिल करवाना चाहता है तो यहाँ पर आपको ईडब्ल्यूएस यस कर देना है। ईडब्ल्यूएस यहाँ पर आपने यस किया है तो इसी ईयर का आपके पास में ईडब्ल्यूएस होना ज़रूरी है। यदि आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो, इस समय आपको ईडब्ल्यूएस अपलोड नहीं होगा। तो चलिए हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं और सेम एड्रेस पर आपको यस कर देना है। जो एड्रेस आपका है वो सेम नीचे वाले में ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपकी एड्रेस आएगा फिजिकल, तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ब्लॉक कौन सा है आपका, गांव का नाम क्या है और इसके अंदर नो करना है। यदि भूतपूर्व सैनिक है तो यस करना है, नेता नो करना है। इनमें से जो भी चीज़ अवेलेबल है यदि आपके लागू है तो ही यस करना है, अन्यथा नो करना है। और अब यहाँ पे लास्ट कॉलम के अंदर आता है पारिवारिक वार्षिक आय और यहाँ पर आपकी जो ये इनकम दिखा रहा है यहाँ पे जो आपकी जो फॉर्म फीस है इस प्रकार से इसका यहाँ पर फर्क पड़ने वाला है। यदि आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो आपको यस करना है, तो आपकी फ़ीस है वो कम लगेगी। यदि आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको नो करना है। आप यदि नो करोगे तो आपकी फ़ीस इसमें जो पूरी यहाँ पे दिखा रखी है 350 रुपये ये चार्ज आपको लगने वाला है। ये जो 450 है ओबीसी है इस प्रकार से। तो हम इसको यस कर लेते हैं, 2.5 लाख से इनकम कम है तो यस कर लेते हैं। यस करने के बाद में यहाँ पर आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है और यहाँ पर नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है।
फिर यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल है वो सबमिट करनी होगी। तो चलिए हम सबमिट कर देते हैं। यहाँ पर आपको अपनी जो क्वालिफिकेशन डिटेल है वो दे देनी है, और इसके लिए जो हमने फॉर्म फिल किया है यहाँ पर फॉरेस्टर का, इसके लिए क्वालिफिकेशन 10+2 है। तो 10+2 अनिवार्य है। इसके अंदर यहाँ पर रेड मार्क का निशान आ रहा है, तो ये डिटेल आपको फिल करने की आवश्यकता है। इसके अलावा यदि आपके पास प्रॉब्लम आए, तो यदि कस्टमर ने जो 10th बोर्ड है वो CBSE किया हुआ है, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम सेम आ जाएगा, बोर्ड का नाम CBSE आ जाएगा, रोल नंबर आप लिख देंगे। यहाँ पर उनके ग्रेड या CGPA माध्यम से आते हैं तो वो कर देना, और लास्ट के अंदर जो परसेंटेज आपके 10 में से कितने बन रहे हैं वो लिख देना है। जैसे 10 में से आपके 7.8 आए हैं तो 7.8 आपको यहाँ पे लिख देना है, वो आपका परसेंटेज हो जाएगा। फिर हम यहाँ को इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको फ़ोटो हिंदी के अंदर साइन और इंग्लिश के अंदर साइन है वो सबमिट करने होंगे। फ़ोटो की साइज़ होगी 50 KB से लेकर 100 KB के बीच में होनी चाहिए, और सिग्नेचर की जो साइज़ होती है वो 20 से 50 KB के अंदर हिंदी और इंग्लिश के अंदर होनी चाहिए। तो चलिए हम वो अपलोड कर लेते हैं। फ़ोटो को आपको 300 KB के 300 dpi के अंदर स्कैन करने लेना है, और यहाँ पर फिर इसको जो साइज़ है वो सेव करने का सही तरीका है, इसमें ओपन विथ पेन प्रोग्राम में इसको ओपन करना है। तो चलिए हम ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर अभी इसकी साइज़ है 41 KB, तो इसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर रीसाइज का ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पर आपको कर देना है 150। अब होगी ये 71 KB की, तो इसको हम सेव कर लेते हैं और वापस अपलोड कर देते हैं। इसी प्रकार आपको सिग्नेचर भी कर लेने हैं। सिग्नेचर 20 KB से ऊपर होने चाहिए, तो ये हमारा 23 KB का है, ये भी चलेगा। इसको हम अपलोड कर लेते हैं, और इंग्लिश के अंदर जो सिग्नेचर है वो भी 20 KB से अबव होना चाहिए। बॉडी मार्क अनिवार्य नहीं है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। फाइनल हमारा ये फॉर्म है सबमिट, यानी फाइनल स्टेज पे आ चुका है। यहाँ पर इसका पेमेंट ही बाकी है। पेमेंट यहाँ पर आप देख सकते हो, एक बार इसको ओके कर लेते हैं, और यहाँ पर फाइनल पेमेंट काटने से पहले फॉर्म को एक बार फिर से चेक कर लेना है कि फॉर्म सही है या गलत है, क्योंकि एक बार चालान करने के बाद में फॉर्म में कोई एडिटिंग नहीं होगी। फाइनली हम फेस पेमेंट पर ओके कर देते हैं, फॉर्म सही है, और यहाँ पर आपको पे फीस पर ओके करना है। और यहाँ पर देख सकते हो, यदि 2.5 लाख से हमने कम किया है तो इनकम ये इसका जो चालान है वो कम कट गया है 250 रुपये, और जो ये एक्स्ट्रा चार्ज है वो इमिटर चार्ज है। इसको ओके कर लेते हैं, पेमेंट काट लेते हैं, और इसका प्रिंट आउट यहाँ से आपको निकाल लेना है। तो इस प्रकार फाइनल हमारा फॉर्म है सबमिट हो चुका है। और यदि किसी प्रकार का फॉर्म में पेमेंट करने के बाद में एरर आ जाता है और आपका पेमेंट नहीं होता है, तो वापस आपको होम पेज पे जाना है। यहाँ पर नए के लिए अप्लाई नहीं करना है, आपको ऑल फिल एप्लीकेशन में जाना है, और यहाँ पे कस्टमर के नाम से आपको सर्च करना है। सर्च करने से वापस सेम वो फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा, और वापस वहाँ से जाके आप पेमेंट कर सकते हो। यदि किसी कस्टमर ने अपनी सेम से SSID से फॉर्म फिल कर दिया और पेमेंट नहीं किया है, तो भी आप उसका इमित्र से इसी प्रकार से यहाँ पर सर्च करना। सर्च करने के बाद में उनका फॉर्म आ जाएगा, वहाँ पर आपको SSID के माध्यम से जो पासवर्ड है वो मांगेगा। मांगने के बाद में फॉर्म सेम टू सेम पूरा फिल किया हुआ ओपन हो जाएगा, और इमित्र से पेमेंट कर सकते हो। और पेमेंट की जहाँ तक सवाल है, आप डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट ना करें, इमित्र के माध्यम से पेमेंट करें, क्योंकि इमित्र से पेमेंट करते हो तो आपको तुरंत वेरीफाई हो जाता है। और यदि डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग के माध्यम से यदि आप पेमेंट करते हो तो सर्वर के प्रॉब्लम के कारण आपका पेमेंट कट जाता है और वेरीफाई नहीं हो पाता है, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी सुविधा ना आए, इसके लिए आप इमित्र से ही इसका पेमेंट करें। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो जानकारी को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।